ठीक है, लेकिन आपको समझना ये है कि इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टिविटी पे फर्क पड़ रहा है, वो आपको जानना है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, और यहाँ पर भी देख लीजिए आप, उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ा हुआ है। स्टेरिक, दूसरा फैक्टर है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस ने क्या बोला कि इफ वी एज द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप की नंबर अटैच विद द कार्बोनिल कार्बन इंक्रीज होता चला जाता है, तो उस समय जब न्यूक्लियोफाइल, जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है कार्बोनिल कार्बन पे, वो अटैक नहीं कर पाता, उसको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। अब जब न्यूक्लियोफाइल ही कार्बोनिल कार्बन पे अटैक नहीं हो पाएगा, तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टिविटी क्या हो गई, घट गई कि नहीं घट गई बेटा। ठीक है, तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मेरे पास एल्डिहाइड है, मान लीजिए मेरे पास एल्डिहाइड ये भी और एल्डिहाइड ये भी है, तो ये हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड सबसे कम है, इस पे कोई बल्कि ग्रुप नहीं है। बल्कि ग्रुप मतलब एल्काइल ग्रुप वाले, तो ये CH3 एक बचा है, ये हाइड्रोजन बचा है, तो ये जो अपने पास CH3 और ये हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसको आप लोग समझ रहे हो, आप लोग क्या बता रहा हूं मैं, कि ये CH3 तो एक बल्कीनेस आ गया, लेकिन ये बल्कि नहीं, यहाँ पर दो दो बल्कि ग्रुप आ गए। अब CH3 बड़े बल्कि होने, ये बहुत बड़ा बल्कि ग्रुप है, क्योंकि इसमें ज्यादा CH3 जुड़े हुए हैं। जितना ज्यादा CH3 जुड़ा होता है उतना ज्यादा बल्कीनेस होता है। ये देखिए, फिर ये देखो दो बार CH3, अब देखो बेटा क्या सकता है, CH3 CH2 ये वाला हो गया, फिर क्या हो जाएगा आपके पास CH3, और इसका कोई बल्कीनेस नहीं होता। तो ये जितने ज्यादा बल्की वाले ग्रुप इससे जुड़ेंगे बेटा, उतना रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, न्यूक्लियोफाइल ऐड ही नहीं हो पाएगा कार्बोनिल कार्बन पे, तो उसकी केमिकल रिएक्टिविटी जो होगी वो डिक्रीज होती चली जाएगी। अब देखिए, ये इससे भी बड़े, CH3 से भी बड़े कौन सा बल्की ग्रुप है बेटा, CH3 CH2, यानी इसे हम बोलते हैं बेटा एक तरह से C2H5। ठीक है, तो देखिए बल्की ग्रुप आ गया ना, अब इसके साथ CH3 इससे छोटा बल्की ग्रुप। अब देखो ये बल्की ग्रुप फिर से एक और इससे बराबर, इससे भी बड़ा बल्की ग्रुप। अब ये बल्कि C3H7 आ गया, और इससे भी मतलब देख रहे हो बल्कि, मतलब जैसे जैसे बल्की ग्रुप बढ़ेंगे। तो अब रिएक्टिविटी की अगर मैं आपसे बात करूंगा, तो रिएक्टिविटी की अगर मैं बात करूंगा आपसे कि भाई आप रिएक्टिविटी क्या समझ रहे हो, तो रिएक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, तो रिएक्टिविटी पे आप ये बात बोल सकते हो बहुत आसानी से कि सर सबसे ज्यादा तो फर्स्ट होगा, फिर सेकंड होगा, फिर थर्ड होगा, फिर फोर्थ होगा, फिर फिफ्थ होगा, एंड लास्ट इज सिक्स होगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, सबको बल्कीनेस को लेके क्या चीजें चल रही हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब आप सबको पता चल गया होगा कि ये कीटोन और ये एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड का क्यों ज्यादा है और कीटोन का कम क्यों है। पहला रीजन इंडक्टिव इफेक्ट था, दूसरा क्या था बेटा, हाँ स्टेरिक हिंड्रेंस था। अब ये पहला पोर्शन जो मैंने आपके सामने रखा था कि फर्स्ट पोर्शन, कि भाई जो केमिकल रिएक्टिविटी में डिस्कस करूंगा वो दो में डिस्कस करूंगा, एक एलिफैटिक में और दूसरा क्या बेटा एरोमेटिक में। तो एलिफैटिक हैज बीन डन। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा इस पे एग्जांपल ले लीजिए, ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल सॉल्व करिए, आपका कॉन्सेप्ट भी बहुत बढ़िया क्लियर होता है, इस पे चला जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो बढ़िया से बढ़िया इस पे एग्जांपल जितना है, इंटेक्स वाला जितना है, एक्सरसाइज वाला, और जितना है बेटा मतलब सॉल्व में जितने पड़े हैं वो सब के सब सॉल्व कर डालिए। रिक्वेस्ट है आपसे, करोगे बढ़िया रहेगा आपके लिए, आपको आगे चल के प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम जो दूसरा डिस्कस करने वाले हैं वो है बेटा रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन। रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टिविटी, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, इनकी रिएक्टिविटी हम देखेंगे किस तरह से क्या हो जा रहा है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्लियर है, तो ये हम देखेंगे और समझेंगे। तो क्या है बेटा इसके बारे में एरोमेटिक का, देखो बेटा मैं इसमें आपको एक पॉइंट बोलूंगा, अभी बहुत ध्यान से समझिएगा कि रिएक्टिविटी तो तभी ज्यादा होगी जब न्यूक्लियोफाइल को एक इंडिपेंडेंस मिले कि आप आओ कार्बोनिल के पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करो, कार्बोनिल के कार्बन पे आप अटैक करो। अब जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियोफाइल उतनी स्पीड से इस पे अटैक करेगा। अब इसका पॉजिटिव चार्ज को अफेक्ट कौन कौन से लोग कर सकते हैं, अफेक्ट ये लोग कर सकते हैं जो ए और बी ग्रुप इससे जुड़े हुए हैं, वही इसके क्या करेंगे, कार्बोनिल कार्बन को अफेक्ट करेंगे। क्योंकि ए और बी ग्रुप अगर बल्कि हुए तब भी ये नहीं जुड़ सकता, और ए और बी ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन देते हैं तब भी इसके इलेक्ट्रॉन को कम कर देंगे, तभी भी न्यूक्लियोफाइल को कार्बोनिल कार्बन पे जुड़ने में दिक्कत
आएगी। ये चीजें बहुत सीरियसली इस चीज को दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। एरोमेटिक की कंडीशन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक जो ऐसे में लिख देता हूं, न्यूक्लियोफिलिक, इस पे मैं क्वेश्चन भी बनाऊंगा। एडिशन रिएक्शन जो है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, रिएक्टिविटी वो बेटा एलिफैटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन having higher than aromatic. एलिफैटिक एल्डिहाइड कीटोन की क्या होती है, ज्यादा होती है किससे, एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन से, ठीक है। अब ये भी एक क्वेश्चन बन गया, इसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन के टर्म में इसको डिस्कस करते हैं, और जैसे उसको डिस्कस किया था वैसे इसको भी डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन ये है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड ketones are less reactive than corresponding aliphatic aldehyde and ketone। ये क्वेश्चन बन रहा है, एक्सप्लेन ऐसा क्यों है, ठीक है। तो इसके बारे में आंसर देखते हैं। इसका आंसर जो है ये, ठीक है। आंसर क्या है बेटा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट ऑफ द बेंजीन रिंग, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग resonance, electron donating resonance effect, रेजोनेंस इफेक्ट या इसे बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट ऑफ बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग increases the electron density on the carbonyl carbon and decreases the positive charge which influence the न्यूक्लियोफाइल ऐसे ले लो, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बोनिल कार्बन, ठीक है। ये है का रीजन कार्बोनिल कार्बन पे, कार्बोनाइल कार्बन, ठीक है। ये रीजन है कि देखो जो बेंजीन रिंग है ना वो प्लस आर ग्रुप की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो अब इधर समझते हैं क्या है, किस तरह से काम किस तरह से कर रहा है वो समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। ये देखो बेटा, अब मैंने आपको पहले ये समझो कौन सी चीज क्या है। कार्बन है, रिंग से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है। मैंने आपको समझा रखा था कि रिंग से जुड़े हुए जो भी एटम है, अगर वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज से जुड़ा हो तो हमेशा वो रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचता है। क्या करता है, खींचता है। तो ये क्या कहलाएगा, माइनस एम, और क्या होगा, माइनस आई ग्रुप होगा, ठीक है। माइनस एम माइनस आई, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो माइनस एम और माइनस आई का क्या रोल है, देखो। आप क्या करोगे बेटा, न्यूक्लियोफाइल इससे अटैक करने आ जाओगे,
तो अटैक करने से पहले क्या होगा, अटैक करने से पहले ये इस तरह से इस बॉन्ड को तोड़ेगा, ठीक है, इस तरह से बॉन्ड को तोड़ दिया। जैसे ये इस तरह से बॉन्ड को तोड़ेगा, बहुत ध्यान समझिएगा, देखो ये बॉन्ड को इस तरह से तोड़ दिया, यहाँ पे H, यहाँ पे क्या जनरेट होगा, प्लस चार्ज। अब ये रिंग है, देखो बेटा रिंग, और रिंग अब ये रेजोनेंस में ना डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, तो ये डबल अपना पॉजिटिव चार्ज उठा के इसको दे देगा। जैसे ही अपना पाई बॉन्ड ये उठा के इसको देगा, तो देखो ऐसे सोच लो, जैसे ये पाई बॉन्ड टूटा तो यहाँ क्या बनेगा, माइनस, और यहाँ क्या है, प्लस है। तो ऐसे भी देखो ना, तो ये अपना पाई बॉन्ड तोड़ेगा, यहाँ माइनस उठा के कार्बन को देगा। अब जैसे ये माइनस उठा के कार्बन को देगा, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, ये उठा के दे। रेजोनेंस ज्यादा इलेक्ट्रॉन देता है, इंडक्टिव इफेक्ट कम इलेक्ट्रॉन देता है। मैंने आपको पढ़ाया था कि जो इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन देने का, वो होता है बेटा AERHI। तो सबसे देखो बेटा, सबसे ध्यान रखना, इंडक्टिव इफेक्ट सबसे कम इलेक्ट्रॉन को देता है पॉजिटिव चार्ज को। रेजोनेंस क्या करता है, जो आर इफेक्ट है वो ज्यादा देता है, हाइपर कॉन्जुगेशन से भी ज्यादा देता है। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर इसको देगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कम हो जाएगा। जब जैसे इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, बहुत ज्यादा कम हो गया, एलिफैटिक वाले क्या करते हैं, उनके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट होता है। तो एलिफैटिक वाले के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट है, तो वो क्या करेगा, कम से कम इलेक्ट्रॉन देगा। किसको देगा, कम से कम कार्बोनिल कार्बन को। इसलिए कार्बोनिल कार्बन का पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, कम से कम न्यूट्रलाइज होगा। ठीक है बेटा, कम से कम पॉजिटिव चार्ज उसका क्या होगा, न्यूट्रलाइज होगा। जबकि रेजोनेंस में है, इसका इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी जो है इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन से क्या है, ज्यादा है। तो रेजोनेंस की वजह से उठा के इसको दे देगा, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, तो इसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रलाइज होगा। और जब पॉजिटिव चार्ज रह ही नहीं जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा। यही कारण है कि रेजोनेंस की वजह से कार्बोनिल का जो कार्बन है वो न्यूट्रलाइज बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक नहीं कर पाता। और यही कारण है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन की जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की रिएक्टिविटी है, वो एलिफैटिक से क्या होती है, कम होती है। अब जैसे इस पे अटैक कर गया, मान लो इस पे अटैक करा दिया आपने, जैसे अटैक करेगा तो क्या बनाएगा, देखो अटैक कर गया, तो ये देखो बेटा, क्या C हो गया, O माइनस हो गया, H हो गया, अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज। देखिए फिर से रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस कर लिया, तो फिर से क्या बना देगा, ठीक है, यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये हट जाए आपका, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, देख लो आप, ओके, पॉजिटिव चार्ज यहाँ, फिर एक छोड़ के यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, मिस्टेक हो गई, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया, गलती से ये हो गया, ठीक है, एक मिनट, ये जब शिफ्ट करोगे यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, मिस्टेक हो गई थी इसलिए बन नहीं पा रहा था रेजोनेंस, ओके, CO माइनस, फिर H हो गया। अब ये देखो डबल बॉन्ड यहाँ पर है, अब ये क्या करेगा बेटा, शिफ्ट करेगा, अब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से देख लीजिए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। अब C डबल बॉन्ड CO माइनस H, ठीक है, फिर से क्या करेगा, ये इधर शिफ्ट करेगा, जैसे शिफ्ट कर गया, क्या बनेगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब C है, डबल बॉन्ड है, O माइनस है, H है, ठीक है। अब देखो ये बन गया बॉन्ड। तो आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में आया, अब कार्बन कार्बन पे कहीं पॉजिटिव चार्ज इसके बीच में दिखाई दे रहा है, नहीं, क्योंकि ये इसने न्यूट्रलाइज बहुत ज्यादा कर दिया। यही कारण है इनकी रिएक्टिविटी क्या हो गई, बहुत कम हो गई, एल्डिहाइड और मतलब एरोमेटिक की। अब हम एक, ये तो एल्डिहाइड ले लिया, एक एग्जांपल नंबर 1 के थ्रू मैंने आपको समझा दिया। आप इसके थ्रू बस इतना ही लिख के छोड़ सकते हो, बस जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो थियरी लिखना और ये समझा देना। दूसरा मैं ले देता हूँ एग्जाम्पल, और देखो बेटा, अब बहुत ध्यान समझना क्या है आपको, ये CHO है, तो आपको ऐसे देखना है, ये CHO मतलब इस तरह से। अब एक और ले लेता हूं, ये देखो COCH3 फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो दोनों में किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, बताओ, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टिविटी फर्स्ट की होगी या सेकंड की। हमेशा याद रखना, एल्डिहाइड की क्या होगी ज्यादा और कीटोन की क्या होगी कम। इस कंपाउंड का नाम है एसिटोफिनॉल, पढ़ा चुका हूं, एसिटोफिनॉल बहुत बार नाम ले लिया है।
क्योंकि ये कीटोन है तो ये CH3 वाला क्या करेगा बेटा, प्लस आई देगा। और ये क्या, ये दोनों देखो ये कॉमन काम करेगा, CO ये कॉमन काम करेगा, बेंजीन इसमें भी, बेंजीन इसमें भी, बेंजीन इन दोनों को भी देगा, इसका कॉमन काम। डिफरेंस क्या है, CH3 का, तो CH3 क्या करेगा बेटा, उसको ज्यादा से ज्यादा देगा। ये इंडक्टिव इफेक्ट है ना, तो इसलिए इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड। ठीक है, अब देखिए आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। अब एग्जाम्पल ही करा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा क्लियर और हो जाए। देखो CHO है, एसिटोफिनॉन CH3, COC2H5, COC6H5। ठीक है, ये अपने पास है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, उसके बाद फोर्थ है। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम, कॉमन नेम एसिटोफिनॉन। इस कंपाउंड का नाम इथाइल बेंजोएट। इसको आपको इतना ज्यादा रखना नहीं है दिमाग में, अभी बस इतना रखिए। ठीक है, क्लियर है। इस कंपाउंड का नाम बेंजोफिनॉन। सब ज्यादा ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बेकार का बहुत ज्यादा IPSC करा के मुझे कोई आपसे बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो आप इस पे फोकस करिए। ठीक है, अब देखिए क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, ये सिटरली, ये बेंजल्डिहाइड, तो सब ज्यादा क्या होगा, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग प्लस आई इफेक्ट देगा इसको, और ये भी क्या करेगा, ये भी प्लस आई, तो और ये क्या देगा CH3, ये प्लस आई नहीं प्लस R देगा बेटा, बेंजीन प्लस R, और ये भी बेंजीन क्या करेगा, प्लस R देगा। और प्लस R क्या होता है, ज्यादा इफेक्टिव होता है प्लस आई से, और ये क्या देगा बेटा, प्लस आई, और ये भी क्या है आपका प्लस आई है ना, ये भी प्लस आई देगा। अब देखो दोनों में प्लस आई कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लस आई, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा से ज्यादा कम करेगा ना बेटा, क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा से ज्यादा कम करेगा एज कम्पेयर टू दिस प्लस आई। लेकिन प्लस आई से भी ज्यादा कम कौन कम कर सकता है, C6H5, ये वाला और ज्यादा कम कर देगा। तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज ज्यादा किस में रहेगा, इसमें रहेगा। न्यूक्लियोफाइल सबसे तेजी से अटैक किस में करेगा, इस पे करेगा फर्स्ट, फिर किस पे करेगा, प्लस आई वाले पे। तो प्लस आई में देखो ज्यादा प्लस आई कौन है, ये वाला प्लस आई ज्यादा है, तो कार्बोनिल के कार्बन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा, ये। और मैं चाहता हूं कि कम से कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। कार्बोनिल के कार्बन पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतने तेजी से न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करेगा। समझ में आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये वाला ये काम कर रहा है कि ये C2H5 जो है इस कार्बोनिल के कार्बन पे कम से कम क्या देगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करेगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज क्या होने लगेगा, कार्बन कार्बन से कम होने लगेगा ना। तो यही कारण है इसका। तो ये तो सबसे ज्यादा करेगा, तो इसलिए फर्स्ट, उसके बाद कौन आएगा सेकंड, फिर उसके बाद कौन आएगा थर्ड, सबसे लास्ट में कौन आएगा फोर्थ। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर आ गया। ठीक है, ओके। एक एग्जांपल और, एग्जांपल नंबर नेक्स्ट। ये है बेटा HCHO, दूसरा है CH3CHO, तीसरा है बेटा C6H5CHO। ठीक है, चौथा है बेटा C6H5CO, CO CH3, फिर उसके बाद C6H5CO, C6H5। तो पहला, दूसरा, तीसरा, उसके बाद चौथा, फिर बेटा क्या है बेटा आपके पास पांचवा। ये अपने पास पांचों की रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताओ क्या होगा। पांचों की रिएक्टिविटी का ऑर्डर, इसको समझते हैं, रिएक्टिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्टिविटी। क्या होगा ऑर्डर, देखते हैं हम लोग क्या होगा, पहले बताओ। ये तीनों एलिफैटिक, ये तीनों दोनों एरोमेटिक, सॉरी 1 2 3, ये 3 लोग क्या है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये एरोमेटिक है। तो पक्का एरोमेटिक वाला का क्या होगा, एलिफैटिक से क्या होगा, कम होगा। अब यानी पहला और दूसरे का इनसे क्या होगा, ज्यादा होगा। अब ये देखो ये भी एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड है। ठीक है, और एक में चलो ठीक है, ये भी एल्डिहाइड है और ये भी एल्डिहाइड, एक में कीटोन भी ला देता हूँ, CH3CO CH3, इसे मैं बेटा थर्ड बोल देता हूँ, सॉरी फॉर दिस, इसे मैं फोर्थ बोल देता हूँ। ठीक है, इसे मैं 5 बोल देता हूँ, और इसे मैं क्या बोल देता हूँ, 6 बोल देता हूँ। ठीक है, ये है।
तो ये 3 लोग एलिफैटिक है और 3 लोग क्या है, एरोमेटिक है। तो एलिफैटिक वाले का सब ज्यादा हो गया, कंफर्म हो गया। अब इन एलिफैटिक में ज्यादा किसका होगा, एल्डिहाइड का। सबसे पहले एसिटल्डिहाइड का सबसे ज्यादा होता है, सॉरी फॉर्मल्डिहाइड का। तो पहला हो गया, फिर उसके बाद ये भी एल्डिहाइड, क्योंकि इसमें CH3 आ गया ना बेटा, तो एक बल्कीनेस आ गया, तो ये क्या हो गया, सेकेंड, इसलिए कम हो गया इस एल्डिहाइड से। अब कीटोन में देखो 2-2 बल्कीनेस आ गया, इसलिए इसका और कम। फिर देखो बेटा ये क्या आ गया, CH3 CHO, मतलब बेंजल्डिहाइड आ गया, यानी एरोमेटिक में एल्डिहाइड का क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि अब फिर ये एरोमेटिक में कीटोन, फिर कीटोन में और ज्यादा ये, तो क्या हो जाएगा फोर्थ, फिर क्या हो जाएगा फिफ्थ, उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा सिक्स आ जाएगा। तो आप लोगों को ये शायद कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जितना एग्जाम्पल है मोस्टली मैंने करा ही दिया है इसमें, ज्यादा से ज्यादा रिमेनिंग एग्जाम्पल्स आप लोग करिए इससे। नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट टॉपिक अपना है बेटा क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल्स ऑफ ये एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें बेटा 2 टाइप का है, ये ध्यान रखना। पहला टाइप है ये प्योर एडिशन, प्योर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, प्योर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दूसरा है बेटा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन followed by elimination रिएक्शन। ठीक है, प्योर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दूसरा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन रिएक्शन, ये है। तो हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो है बेटा प्योर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले वाला जो डिस्कस कर रहे हैं, ये डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें बेटा हम जो पहला पोर्शन इसमें जो डिस्कस कर रहे हैं वो है बेटा ये है एडिशन विद, ठीक है, इस पे काफी डिटेल डिस्कशन करेंगे, इसमें विद हाइड्रोजन साइनाइड HCl। ठीक है, ओके बेटा इसमें क्या है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स reacts with HCN along with some base या alkali gives साइनोहाइड्रेन। ठीक है, साइनोहाइड्रेन, ये भी याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि साइनोहाइड्रेन किसे कहते हैं, तो साइनोहाइड्रेन्स में आप देखोगे पहला या दूसरा क्वेश्चन है एग्जाम एक्सरसाइज का, तो उसमें देखो उसमें लिखा भी है कि साइनोहाइड्रेन किसे कहते हैं, एक्सप्लेन द साइनोहाइड्रेन। तो आप इसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो साइनोहाइड्रेन को लेके हुए। ठीक है, तो साइनोहाइड्रेन क्या है, कैसे होता है, तो ये साइनोहाइड्रेन के रिगार्डिंग जानकारी दे रहा हूँ, आप वहां से भी इसको कंसिडर करके इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं साइनोहाइड्रेन को लेके हुए। तो पहला इन्होंने क्या किया, देखो इन्होंने कहा कि भाई आप एल्डिहाइड ले लीजिए। ठीक है, एल्डिहाइड अपने पास हो गया, C डबल बॉन्ड हो, ठीक है, ये एल्डिहाइड हो गया। तो इसको कैसे क्या करना रिएक्शन, ये देखिए पहले मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। इन्होंने क्या कहा है कि भाई आप इसको HCN से रिएक्शन कराइए, लेकिन उसके साथ सम एल्कली आप यूज कर लीजिए। तो HCN एक एसिड है बेटा, एल्कली में जब यूज करूंगा यानी बेस, तो ये H+ एसिड से लेगा और क्या बना देगा बेटा,
HCl लेगा एसिड से और क्या बना देगा, H2O बना देगा, ठीक है, और प्लस Cn माइनस एक न्यूक्लियोफाइल ये बन गया। Cn माइनस इसमें साइनाइड माइनस न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। मैं इसके बारे में डिस्कस भी करूंगा। और जो ये हम बेस लेते हैं, ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा जा चुका है, जो आप इसे जो बेस लेते हो उसका पीएच क्या होता है, 9 to 10 होता है बेटा। इसका पीएच क्या होता है बेटा, इसका पीएच 9 to 10 होता है। तो इसको जरूर याद रखना है, इसका पीएच कितना होता है। कई बार यही लग देता है कि एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में या सर्सन रीजन में उठा के रख देगा, और दूसरा या तो उठा के पैसेज में डाल देगा इसका पीएच कितना होगा, तो आपको याद होना चाहिए। इसमें कई क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाई वी ऐड एल्कली, एल्कली क्यों ऐड करते हैं इसके साथ, ठीक है। तो इसके बारे में देखो हम जानकारी लेते हैं और समझते हैं क्या है किस तरह से। अब पहले ये अटैक करके, अब मेरे पास कार्बोनिल ये है, अब इनसे चाहे ए और बी चाहे कोई भी जुड़ा हुआ हो, कोशिश ये करिएगा बल्कि ना जुड़े हुए हैं। अगर बल्कि जुड़ेगा न्यूक्लियोफाइल का अटैक वीक हो जाएगा, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जितना कमजोर से कमजोर ग्रुप इससे जुड़ा हो गया ए बी में, यहाँ इससे यहाँ पे इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे, उतना ये रिएक्शन फास्ट होगी। अब बताओ इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या है, Cn माइनस न्यूक्लियोफाइल बना दिया अभी। अब अटैक करा रहे हो तो ये स्टेप तो बेटा स्लो ही होगा ना, कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का। आप इसको इधर शिफ्ट कराओगे तो यहाँ क्या बनेगा माइनस, और ये क्या अटैक करेगा, इसके इधर अटैक करेगा। देख लीजिए, तो ये C है, यहाँ Cn आ गया। अब यहाँ पे क्या आ गया बेटा, O माइनस। नेगेटिव चार्ज कभी स्टेबल नहीं होता है, इसलिए इस पे क्या, जो पहले वाटर निकला था वो वाटर इस पे फर्दर अटैक करेगा। तो जैसे इस पे अटैक करेगा तो क्या बना देगा, Cn बना दिया, ठीक है, C बना दिया, और क्या बना दिया बेटा, Cn बना दिया, ठीक है, ओके। तो अब उसके बाद क्या बना देगा बेटा, इस पे क्या बन गया आपका, जो एसिड था, या मतलब मान लीजिए जो एसिड का H प्लस है फ्रॉम H2O, ठीक है, H प्लस फ्रॉम H2O, ये जैसे अटैक कराओगे तो क्या बना देगा आपका, OH बना देगा, ठीक है। इसी चीज को बोलते हैं बेटा साइनोहाइड्रेन, साइनोहाइड्रेन। एक ही कार्बन पर अगर OH भी है, साइनो मतलब Cn और हाइड्रेन मतलब होता है बेटा OH। तो मतलब सेम कार्बन कंटेनिंग Cn और that similar carbon also containing the OH, this is called साइनोहाइड्रेन। तो आपको समझ में आ गया होगा साइनोहाइड्रेन क्या कॉन्सेप्ट क्या है। इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स बनेंगे, बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेंगे, वन बाय वन एक एक चीजों को देखेंगे। पहले हम केमिकल रिएक्शन सारा कवर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, पहला केमिकल रिएक्शन है बेटा CH3, ठीक है, उसके बाद H है, एसिटल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड O, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3। अब मैं इसको तरीका भी बताऊंगा आपको कैसे क्या करना है, बहुत घबराइएगा नहीं आप लोग, परेशान बिल्कुल मत। तो ये देखिए क्या है, CHO। आप इसमें HCN से रिएक्शन करा दिया और मैंने PHO उठा के रख दिया 9 to 10, मतलब pH 7 से ज्यादा अगर होता है बेटा तो वो बेस तो हो ही जाता है। अब pH 9 to 10 है तो बेसिक तो हो ही गया। आप जैसे इसको रखेंगे तो क्या करना है, अपने को ऐसे ब्रेक करना है, ठीक है। आपको पता चल गया था ये Ca क्या कर लेगा, इस H को उठा के इसको दे दो ऑक्सीजन को, और इसको एज इट इज रख लो ऐसे। अब ऑक्सीजन को दे दोगे OH हो गया और Cn यहाँ जोड़ दो, इसे बोलेंगे क्या बेटा, साइनोहाइड्रिन तो है लेकिन ये कंपाउंड का नाम क्या बेटा, एसिटल्डिहाइड। कॉमन नेम देख लो बेटा कितना यूज हो रहा है, एसिटल्डिहाइड। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। क्या बोलेंगे, ये जो साइनोहाइड्रिन बना है वो किस कंपाउंड से बना है, एसिटल्डिहाइड से। इसका नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। पता ही चल रहा होगा, ये नहीं रहेगा तो ये पता चाहिए जो साइनोहाइड्रिन है ये किसका साइनोहाइड्रिन है बेटा, एसिटल्डिहाइड का साइनोहाइड्रिन है। अब देखिए एक और देख लेते हैं, एक केमिकल रिएक्शन और देख लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर बेटा है CH3, ठीक है, ओके। अगर मैं इस पे HCN का रिएक्शन कराता हूँ, इसका जो रेट है उसे मैं बेटा R1 बोलता हूँ, और इसका भी पीएच बेटा मैं 9 से 10 रख देता हूँ, और इसका जो रेट है उसको मैं R2 बोलता हूँ। क्या होगा रिएक्शन बताओ, ऐसे बॉन्ड टूटेगा, एक ऑक्सीजन को H दे दो क्योंकि H प्लस में रहेगा, ये Cn माइनस, न्यूक्लियोफाइल Cn माइनस रहेगा, CH3, ओके बेटा, फिर C, फिर CH3, उसके बाद देखो OH हो गया और यहाँ पे क्या गया, Cn आ गया, ठीक है। बहुत ध्यान समझिएगा। तो ये दोनों रिएक्शन होगी। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इनका रेट का ऑर्डर बताओ क्या होगा, ये भी आपके पैसेज में आ सकता है। तो देखो ना भाई, ये Cn माइनस आपका न्यूक्लियोफाइल है,
तो यहाँ बल्कि ग्रुप कम है ना बेटा, एल्डिहाइड है ना, ये देखो बहुत ध्यान से, और ये क्या है, कीटोन है, CH3CO CH3 कीटोन है, और यहाँ बल्कि ग्रुप भी क्या है बेटा, ज्यादा है। तो किसका ज्यादा रिएक्टिविटी होगी, रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, इस एल्डिहाइड की, रेदर देन कीटोन। तो क्या होगा रेट बेटा ऑर्डर में, R1 ग्रेटर देन R2। ये भी बेटा पैसेज में आ सकता है, पूछा जा सकता है। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सीरियस इस चैप्टर को लीजिए बेटा, ठीक है, बढ़िया से पढ़ लीजिए। और 2-3 चीजें मैंने आपको बताई थी, आप लोग को पता भी होगा चीजें, क्या बताई थी बेटा, अगर अपने पास बेटा देखो फिर से मैं बता देता हूँ पहले चैप्टर में, अगर अपने पास CN है और H प्लस फॉलोड बाई H2O करते हो, अब पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करते हो, क्या करते हो, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, तो क्या बनता है, CONH2 बनता है, क्या बनता है बेटा, CONH2, याद रखिएगा, अमाइड। और अगर H प्लस फॉलोड बाई H2O करते हो, ठीक है, और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हो, कंप्लीट हाइड्रो, या कुछ लिखो ही ना, केवल यहाँ पार्शियल अगर होगा तो लिखा जाएगा पार्शियल, कुछ भी नहीं लिखोगे तो वो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कही जाएगी। तो फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ कंप्लीट, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। तो ये क्या, CN आपका कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पढ़ा रखा हूं मैं। और अगर CN है और आपका इसका रिडक्शन करा दिया, रिडक्शन कौन करेंगे बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट, सारे पढ़ रखे हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी हम यूज कर देते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी यूज कर देते हैं, बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट आप पढ़ चुके हो, इनको अगर यूज कर दिया तो ये बेटा CH2NH2 बना देगा, अमाइड बना देगा, देख लीजिए अमाइन। और ये क्या बना दिया बेटा, कार्बोक्सिलिक, ठीक है, और ये क्या बना रहा है बेटा, अमाइड बना दे रहा है। और यही अगर अपने पास CN है और आप सबको पता चल गया स्टेफन रिडक्शन, पता चल गया होगा स्टेफन्स रिडक्शन, और मैं स्टेफन रिडक्शन में क्या यूज करता हूं, सबसे पहले SnCl2 फॉलोड बाई HCl, उसके बाद हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा, इसके बाद क्या यूज करते हैं, SnCl2 फॉलोड बाई HCl के बाद क्या यूज करते हैं बेटा, क्या यूज करते हैं बताओगे, चलो मैं बता देता हूँ, H2O यूज करते हैं फॉलोड बाई H प्लस, जैसे इसको यूज करते हैं तो क्या होता है, या OH माइनस भी फॉलो करा सकते हो, यही जो CN है वो CHO में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो इनका एप्लीकेशन मैं कल जबरदस्त तरीके से कराऊंगा, इसलिए ये याद रखना CN को किस तरह से आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, CHO में कन्वर्ट कर सकते हो, NaCH2 NH2 में कन्वर्ट कर सकते हो, कार्बोक्सिलिक में, अमाइड में, तो इनमें किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। तो आज की क्लास यहीं पर ओवर होती है, ठीक है बेटा, आज की क्लास ओवर हो गई, आप लोग जाइए और इसको बढ़िया से रिवीजन करिए, कोई